अगर आप अपना कुछ टाइम यूट्यूब और सोशल मीडिया साइट के आसपास बिताते हैं तो आपने कभी ना कभी ऐसे एड्स और वीडियोस ज़रूर देखे होंगे जिसमें कोई भैया जी मैकबुक, आईफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और बहुत सारी चीज़ें काफ़ी सस्ते दाम पर देने को बोल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई न्यू कंपनी मेड लैपटॉप 1 लाख रुपीज़ का है तो ये लोग उसे 30-40 हज़ार की छूट के बाद 60-70 हज़ार में देने को बोल रहे होते हैं। सवाल पूछने पर ये लोग बताते हैं कि ये सस्ते इसलिए हैं क्योंकि ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट हैं। इतना ही नहीं, ये बात केवल किसी शॉप तक सीमित नहीं है। कई सारे फेसबुक पेजेस पर भी आप देख सकते हैं। अमेजॉन भी ऐसे प्रोडक्ट को सेल करता है। फ्लिपकार्ट की तो अपनी अलग से टू गुड नाम की पूरी कंपनी चल रही है, क्या ऐड भी आपने देखे होंगे। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट कितने अच्छे होते हैं या फिर कितने ख़राब होते हैं, इससे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट क्या होते हैं, क्यों ये लोग इतने महंगे लैपटॉप्स, आईफोन्स इतने सस्ते दामों पर देने को रेडी हो जाते हैं और ये प्रोडक्ट देखने में भी बिल्कुल नए जैसे होते हैं। और सच बताऊं तो जब तक मैंने क्लियर नहीं किया था कि रिफर्बिश्ड क्या होता है, मुझे शक हो रहा था कहीं ये लोग चोरी का माल तो नहीं बेच रहे हैं। सो हेलो दोस्तों, दिस इज आयुष। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कौन से होते हैं, इनके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट खरीदने से पहले किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। Refurbished products are nothing but products that go through a process called refurbishment. कोई सेंस है इस बात की? चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे कि एप्पल को ही ले लेते हैं। जब उनके फ़ोन्स में कोई कमी आ जाती है, चाहे फिर वो किसी यूज़र ने कंप्लेंट किया हो या फिर जहाँ फ़ोन्स बनाए जाते हैं वहीं पर टेस्टिंग के टाइम पर किसी फ़ोन को रिजेक्ट कर दिया गया हो, तब ऐसे केस में कंपनी उन फ़ोन को वापस ले लेती है। ऐसा करने से कंपनी को भी फ़ायदा रहता है, क्योंकि जैसे अगर मैंने कोई न्यू फ़ोन लिया है, उसकी स्क्रीन टूटी हुई है या फिर उसका बैक पैनल डैमेज है या फिर वो सही तरीके से चार्ज नहीं हो रहा है, तो अगर कंपनी उस फ़ोन को वापस करके मुझे बदले में दूसरा ही फ़ोन दे देती है तो कंपनी को लेकर मेरा ट्रस्ट बढ़ जाता है। फिर हम दूसरे लोगों से भी बताते हैं कि भाई कंपनी बहुत मस्त है, आंख बंद करके कोई भी चीज़ खरीद लो, कुछ गड़बड़ हुआ तो कंपनी खुद ही वापस कर लेती। अब वो आईफोन जो मुझे ख़राब मिला था, कंपनी ने उसे वापस भी कर लिया, हमने उसकी तारीफ़ भी कर ली, लेकिन कंपनी पूरी दुनिया में फेमस है, उसके पास केवल 1 या 2 फ़ोन तो वापस आते नहीं होंगे। ऐसे में इतने फ़ोन्स को कंपनी क्या ही करेगी। तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ अलग से जो प्रोडक्ट वापस आ जाते हैं उनके चेकिंग कराते हैं। इस चेकिंग पीरियड में जो फ़ोन्स बनाने लायक होते हैं, जैसे कि किसी का बैक पैनल टूटा हुआ है, स्क्रीन टूटी हुई है, कहीं स्क्रैच आ गया है, चार्जिंग पॉइंट ख़राब है, तो ऐसी छोटी प्रॉब्लम को लेकर प्रोडक्ट को अलग कर लेती है और फिर इन फ़ोन्स या फिर प्रोडक्ट को मशीन और इनके मैकेनिक्स बिल्कुल सही तरीके से उनके जो भी रिलायबल प्रोसेस हो उसके तहत तो उसको बिल्कुल नया रूप दे देते हैं। आप उसे देखकर बता नहीं सकते कि ये नया है या फिर पुराना है। फिर एक बार उसको पूरा फिक्स हो जाने के बाद एक लंबे प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें उसकी हर तरीके से टेस्टिंग होती है, उसके स्क्रीन की, स्पीकर्स, कैमराज, बेसिक सॉफ्टवेयर, और फाइनली उसको सेल के लिए मार्केट में भेज दिया जाता है विद द लेबल ऑफ रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट। ये तो होगा कि रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट कैसे बन जाते हैं और इनमें कौन सा प्रोडक्ट आते हैं। इनमें और भी आते हैं, जैसे कि एक तो हो गया कि न्यू फ़ोन्स को कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे वापस कर लेते हैं और आपको दूसरा फ़ोन दे देते हैं। लेकिन ये लोग और तरीके से भी फ़ोन को या फिर अपने प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं। जैसे आपने वो एक्सचेंज वाली स्कीम सुनी होगी कि पुराना फ़ोन दे के आप कुछ डिस्काउंट में नया फ़ोन खरीद सकते हो, वही एक्सचेंज ऑफ़र वाली। और इस तरीके से रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट की 2 कैटेगरी रेडी हो जाती हैं। एक तरफ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बिल्कुल नहीं होते हैं, बस उनमें छोटी मोटी कमी होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट का रेट भी काफ़ी हाई होता है। नए फ़ोन से लगभग 10-15% की छूट पर मिल जाते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी ऐसे फ़ोन्स की होती है जो फ़ोन्स वही एक्सचेंज ऑफ़र वाले से आते हैं, तो ऐसे फ़ोन की कास्ट भी एक अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है, जैसे कि 30 से 40-50% तक की छूट पर मिल जाते हैं। डिपेंड करता है उसका यूज़ केस कैसा था, वो फ़ोन कितना पुराना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, और उसकी कंडीशन कैसी है। लेकिन ऐसे फ़ोन जो सेकंड कैटेगरी के मैंने बताए, जिनमें 40 से 50% की छूट थी, इनको आप सेकंड हैंड फ़ोन समझने की भूल मत करना। वैसे तो ये फ़ोन सेकंड हैंड ही होते हैं, लेकिन आपके हाथ में आने से पहले एक लंबे चेकिंग और ऊपर जो मैंने बताया रिफर्बिशमेंट के प्रोसेस से होकर जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सेकंड हैंड फ़ोन होते हैं, बस रीसेट करके दे दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता भाई। और सीधी सी बात है, अगर आपको सेकंड हैंड फ़ोन ही लेना है तो आप डायरेक्ट इसके मालिक से ले लीजिए, इन सब की क्या यही ज़रूरत है। कंपनी के फ़ायदे तो हमने पहले ही गिना दिए। अगर कोई कंपनी हमारे न्यू प्रोडक्ट में कोई कमी आने पर उसको वापस कर लेती है तो उसकी इमेज और भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अगर हमने न्यू फ़ोन ख़रीदा है तो हम टूटा हुआ फ़ोन क्यों ही लेंगे। और दूसरा, कंपनी का ये भी फ़ायदा रहता है, उनको ये फ़ोन वापस फेंकना नहीं पड़ता है, वो दूसरे तरीके से थोड़ी कम कीमत में ही सही लेकिन बिक जाते हैं। फेंकने से तो अच्छा ही है। अब हमारा एक ये फ़ायदा होता है कि अगर आपके पास कोई पुराना फ़ोन पड़ा हुआ है, आपको एक नया फ़ोन चाहिए, आपने अपने पुराने फ़ोन को रीसेट करके कहीं रखा हुआ है, तब ऐसे में अगर कंपनी उसे एक्सचेंज करके कुछ डिस्काउंट दे करके आपको एक अच्छा खासा फ़ोन दे रही है तो बढ़िया ही है, वरना आपके घर में कहीं पर वो पड़ा रहता। और दूसरा, ख़रीदने वाले को सीधा फ़ायदा होता है कि उसे कम कीमत में ठीक ठाक फ़ोन या फिर लैपटॉप जो भी प्रोडक्ट हुआ बहुत आसानी से मिल जाता है। ऐसे कंपनीज़ को लगाने से बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलता है, जैसे वहाँ के रिफर्बिश करने वाले लोग, और बहुत सारे पूरा कंपनी वाला माहौल होता है। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा होता है एनवायरनमेंट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से बहुत अधिक पोल्यूशन होता है, और अगर वो पुराने प्रोडक्ट से कुछ चेंज करके कुछ नया प्रोडक्ट मिल रहा है तो उनको बाहर लोग नहीं फेंकते और सब कुछ सही रहता है।
ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते टाइम आप जिस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको आईफोन खरीदना है, तो आप सबसे पहले उनके ऑफिशियल साइट पर जाकर देख लो, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज भी आप रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट को अपनी साइट पर डायरेक्ट सेलिंग करती हैं और ये सबसे भरोसेमंद तरीका होता है किसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदने का। उसके बाद आप दूसरी साइट जैसे टू गुड है, कैसीफाई पर पता कर सकते हैं। एक बार कॉस्ट को डिसाइड कर लीजिए कि कितने रेट पर सही मिल रहा है या नहीं। उसके बाद चेक कीजिए कि उसकी वारंटी कितने टाइम की मिल रही है। कम से कम 1 साल की वारंटी तो होनी चाहिए। दूसरा, उस प्रोडक्ट के साथ कौन कौन सी एसेसरीज आ रही हैं, जैसे कि चार्जर, डेटा केबल, उसकी क्वालिटी कैसी है और वो आपके फ़ोन के साथ कंपैटिबल है भी या नहीं। मतलब ये कि अगर आपका फ़ोन 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो ऐसे में अगर 5 वाट का चार्जर उसके साथ होगा तो चार्जिंग बहुत स्लो बताएगा। अगर इतना सब वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो रहने दो फिर। मत लो भाई। और हमेशा प्रेफर करना साइट भरोसे के लायक हो, वरना कुछ टाइम बाद वो आपको साइट दिखेगी ही नहीं। और लोकल शॉप से लेने से पहले सोच समझ लेना, क्योंकि अधिकतर टाइम वो आपको रिफर्बिश्ड के नाम पर फ़ोन को रिपेयर करके बेच रहे होते हैं और फिर बाद में आप उसे बनवाते ही रहोगे। और फेसबुक पेजेस से तो बच के ही रहना, बहुत स्कैम हो रहे हैं वहाँ पर। लेकिन एक तरीके से आप स्कैम से बच सकते हैं, वो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। आप सब्सक्राइब कर लो यार अपने भाई के चैनल को। और एक बात, अगर आपने कभी रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट खरीदा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ज़्यादा पर्सनल कनेक्शन के लिए आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस।